सभी को जय यीशु। जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, हमारा ईश्वर आज के दिन भर हमारे साथ रहा, हमारे हर एक कार्य में हमारी मदद की। हम जो कुछ भी कर पाए उस पर ईश्वर की आशीष एवं कृपा बने रहे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हुए आज की संध्या वंदना में हम आभार प्रकट करते हुए अपने पूरे परिवार के साथ आइए हम आज की संध्या वंदना में भाग लें। ईश्वर हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु हमारी सहायता करने शीघ्र ही आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। हम ईश्वर की महिमा गाएं, प्रकट हुए जो मानव बनकर, उनको सादर शीश झुकाएं। तारे को संकेत समझकर ज्योतिषियों ने जाना सत्वर। नगर बैतलहम मनोहर, दाऊद राजवंश के घर पर, बालक एक अनोखा जन्मा। चलो चले हम पता लगाएं। राजा नबी पुरोहित बनकर नद यर्दन में प्रकटे प्रभुवर। काना विवाह के अवसर पर किया दाखरस जल को सुंदर। देख अतुल सामर्थ्य यीशु का, नर नारी सारे हर्षाए। पहला अग्रसूत्र। प्रभु मुझे मृत्यु से बचा, मेरे पैरों को फिसलने ना दे। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। जिस दिन मैंने उसकी दुहाई दी उस दिन उसने मेरी सुनी। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्यायप्रिय और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु निष्कपट लोगों की रक्षा करता है। मैं निस्सहाय हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। ओ मेरी आत्मा तू फिर शांत हो जा, क्योंकि प्रभु ने तेरा उपकार किया है। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया, जिससे मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु मुझे मृत्यु से बचा, मेरे पैरों को फिसलने न दे। दूसरा अग्रसूत्र। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे। तुम्हारा रक्षक ना सोए, नहीं इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है और न झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। तीसरा अग्रसूत्र। युगों के अधीश्वर, तेरे सभी मार्ग न्यायपूर्ण और विश्वसनीय हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व है। राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। प्रभु कौन तुझ पर श्रद्धा और तेरे नाम की स्तुति नहीं करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सभी राष्ट्र आकर तेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय संगत निर्णय प्रकट हो गए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। युगों के अधीश्वर, तेरे सभी मार्ग न्यायपूर्ण और विश्वसनीय हैं। धर्म ग्रंथ पाठ। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण मूसा की संहिता जो कार्य करने में असमर्थ थी, वही कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया है, जिससे हम में जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। लघु अनुवाक्य।
उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। समस्त जातियां उसकी स्तुति करेंगी। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। मरियम गान अग्र सूत्र। ज्योतिषियों को स्वप्न में एक स्वर्गदूत की ओर से यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने अब हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। ज्योतिषियों को स्वप्न में एक स्वर्गदूत की ओर से यह चेतावनी मिली कि वे हेरोद के पास नहीं लौटे, इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश चले गए। सामूहिक निवेदन। आइए हम उस पिता से प्रार्थना करें जिसने अपने पुत्र को राष्ट्रों की ज्योति नियुक्त किया है। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सनातन पिता, तेरी कलीसिया संसार के ओर छोर तक फैल जाए, वह इस दुनिया में यीशु मसीह का सानिध्य कायम करे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। नवजात बालक यीशु के दर्शन करने के लिए पूर्व से आए ज्योतिषियों का तूने पथ प्रदर्शन किया। सत्य की खोज करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को तू अपने पुत्र को प्रकट कर। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सब राष्ट्रों को तो ख्रीस्त यीशु की ज्योति की ओर आकर्षित कर वे उनको अपने प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। तो सुसमाचार के प्रचारकों को दुनिया के कोने कोने में भेज दे। सब लोग ये जान जाएं कि उनकी चिर प्रतिष्ठित मुक्ति प्राप्ति की शुभ घड़ी अब आ गई है। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। मृत विश्वासियों को उद्धार का पूर्ण फल प्राप्त हो, तो उन्हें मसीह की छत्र छाया में पहुंचा दे। वही प्रभु जीवन के स्वामी हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु ईश्वर, हम उन सभी परिवारों को आपके सामने लेकर आते हैं जहाँ विशेषकर अशांति छाई हुई है, जहाँ एकता नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है। हे प्रभु यीशु, आप उन परिवारों में आ जाइए और आपकी प्रेम और शांति उस परिवार में बस जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे पिता, तारे के मार्गदर्शन से तूने संसार के मुक्तिदाता के जन्म का रहस्य प्रकट किया। हमारा मन इस प्रकाशन के प्रति खोल दे, यह हमारे जीवन में सुयोग्य फल उत्पन्न करे। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। आमीन।